Now next question is question number 9. What type of isomers CONH35Cl SO4 and CONH35SO4 Cl are? ठीक है, ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये क्वेश्चन है जिसमें से आपको आइसोमर बताना है कि ये लिंकेज है या कोऑर्डिनेशन है या आयनाइजेशन आइसोमर है या सॉल्वेट आइसोमरिज्म है। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंपाउंड है आपका कॉम्प्लेक्स जो है CONH35। ठीक है, तो ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर आयन क्या है आपके पास में, SO4 2 माइनस। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको आयन की फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूं तो ये कैसे होगा, CONH35SO4। ठीक है, और इसका अगर मैं ये काउंटर आयन को रिमूव कर दूं तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके काउंटर आयंस डिफरेंट है ना। सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो काउंटर आयन से डिसोशिएट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं टूटता। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट बट आइसोमर्स प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, बट आपको सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो आयंस मिल रहे हैं और इसको अगर करते हैं तो इसमें ये दो अलग आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, जब आयंस डिफरेंट मिल रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तब आपके पास में जो आइसोमर बनते हैं ये कौन से होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे कि आपको बताया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम N, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे PtCl2, और ये En जो होता है बेटा ये डाई इथाइल अमीन होता है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, जो क्लोरीन है ये कैसा लिगेंड होता है बेटा, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी 1 होती है, बट दो क्लोरीन है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और बाकी En जो होता है आपका ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, डाइडेंटेट या फिर हम इसको बोल सकते हैं बाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये दो एटम से डोनेट करता है एक लिगेंड। ठीक है, तो 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो टेंटिसिटी हमने देख ली, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, क्लोरीन की वजह से 2 आ रही है एंड इथाइलिन डायमीन की वजह से 4 आ रही है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 हमारा क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। तो आपने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कोई भी जनरल आप ले लें। ठीक है, आर कोई अल्काइल ग्रुप है, फिर CH2 ग्रुप लगा होगा, फिर OH। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसकी आपने क्या कराया है, रिएक्शन कराई है किसके साथ में, कॉपर के साथ में, टेम्परेचर दिया 573 केल्विन। ठीक है, तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कॉपर 573 केल्विन के साथ में, तो आपके पास में प्रोडक्ट में बनता है बेटा एल्डिहाइड। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी। ये आपकी रिएक्शन कब है, जब आपके पास में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये क्या बना दे रहा है बेटा, एल्डिहाइड बना दे रहा है। लेकिन अगर आपसे सेकेंडरी अल्कोहल का पूछता, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होता बेटा, C और यहाँ पे एक और ग्रुप लगा होता R, है ना। तो ये आपका ग्रुप कैसा होता, इस तरीके से, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेम वे से कॉपर
एंड 573 केल्विन आपने यहाँ पे अगर टेम्परेचर दिया होता तो आपके पास में क्या बनता बेटा, आपकी बार कीटोन बनता। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन बनता एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में बेटा होता टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी में क्या बनता, आपका एल्कीन बनता। ठीक है, अब कीटोन और एल्डिहाइड नहीं बनता। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता था, बट यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है यहाँ पे, है ना, इज नेम्ड एज, इस रिएक्शन का क्या नाम है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये आपको दिया हुआ है बेटा डाई एजोनियम सॉल्ट। ये चीज क्या है, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में कराई, कॉपर के साथ में कराई है। कॉपर पाउडर एंड HCl यहाँ पे लिया है, तो आपके पास में क्या बना है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे N2 गैस इवॉल्व हुई है और CuCl बना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है आपसे, तो बेटा ये रिएक्शन क्या होती है आपकी। देखो, अगर यहाँ कॉपर का साल्ट लिया जाता है, जैसे कि Cu2Cl2 लिया जाता, तो हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन है, बट अभी यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज किया हुआ है, तो ये रिएक्शन का नाम होगा बेटा गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें आंसर करना था यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 to 15, वन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सेंटेंस के अंदर हमें इनको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows थर्ड order kinetics. If the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा X से Y आपकी रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। अब अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे, तो रेट हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखा जाता है, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या, क्या आ जाएगा, के होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स की टर्म में रेट लिखेंगे। और आपको क्या बताया, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, ये आपका क्या है, रेट है इनिशियली, है ना, बट आपने क्या किया, कंसंट्रेशन एक्स की 3 टाइम्स कर दी, तो अब जो रेट आएगा आपके पास में फाइनल, ठीक है, जब आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, इसी रेट के अंदर आप क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे एक्स को, तो 3x और ऊपर पावर 3 थी। ठीक है, ये हो जाएगा के 3 to the power 3, और यहाँ पे x to the power 3, एक्स कंसंट्रेशन टू द पावर 3। ठीक है, अब 3 to the power 3 क्या होता है बेटा, 27। 3 to the power 2 होता है 9, एंड 3 to the power 3 होता है बेटा 27, और यहाँ पे के और ये एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होगे कि ये क्या थी, इस चीज की वैल्यू क्या थी, रेट इनिशियल, तो यहाँ पे हम इसको इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, रेट इनिशियल। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या था, रेट फाइनल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेट फाइनल आया, वो किसके इक्वल आया, 27 टाइम्स ऑफ रेट जो इनिशियल था उसके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। द डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ब्लड क्लोटिंग टाइम को बढ़ा देती है, ठीक है, तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो ये आपका विटामिन होता है यहाँ पे बेटा के, विटामिन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।